everybody, you all are again welcome to my channel साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर रहे थे और मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और हमारे जो पुराने 2 वीडियोस हैं वो बने हैं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन पर, उसके इंट्रोडक्शन पर और साथ साथ मैंने आपको स्टार्ट करा दिया था न्यूट्रिशन टॉपिक, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंस पढ़ा था, किसका डिफरेंस पढ़ा था? डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और मैंने अच्छे से आपको बताया था कि एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप, साथ साथ में आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लीज अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप वो देख कर आइए और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पहले के वीडियोस का लिंक दे दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए। आप प्लीज वहां से लाइफ प्रोसेस के पहले के वीडियोस देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन था जिसमें एक सब्सटेंस और जिसको हम हीटरोट्रॉप बोलते हैं, जो हीटरोट्रॉप्स होते हैं वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं। और वो कौन सा मटेरियल लेते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स लेते हैं और ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। जो किसने बनाया था? ऑटोट्रॉप्स ने बनाया था। भाई ऑटोट्रॉप्स वो थे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेकर किस में बदलते हैं? उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और अपना खाना खुद बनाते हैं और इनऑर्गेनिक को किस में बदलते हैं? ऑर्गेनिक में। जब वो ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं ऑटोट्रॉप्स, उन पे डिपेंड रहने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हीटरोट्रॉप्स की। वो हमारे कौन होते हैं? हीटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपनी खाने की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। और वो दूसरे क्या होते हैं? वो हमारा ऑर्गेनिक फूड होता है जो कौन बनाते हैं? ऑटोट्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने पार्ट्स पढ़ेंगे हम? 3 पार्ट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको नाम बता देती हूँ कि हम 3 पार्ट कौन से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हीटरोट्रॉप्स 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 इज सेप्रोफाइटिक, नंबर 2 पैरासाइटिक एंड नंबर 3 इज होलोजोइक, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक, जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है और जो सब्सटेंसेस, भाई ये हीटरोट्रॉप के 3 पार्ट्स है। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 3 इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो बेसिकली जो सब्सटेंसेस और जो मटेरियल्स और जो ऑर्गेनिजम्स सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। जैसे जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उसको क्या बोलते हैं? हीटरोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। वैसे ही सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन करता है, जो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। अच्छा, अब हमने 3 न्यूट्रिशन के नाम तो पढ़ लिए कि ये हीटरोट्रॉपिक के 3 पार्ट है। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि ये तीनों न्यूट्रिशन होते क्या है। तो चलिए पहला न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन में है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। भाई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसका पार्ट है? हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या कहता है कि भाई खाने की रिक्वायरमेंट के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ये कहाँ रहते हैं? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो भाई हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही तो पार्ट है सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में भी जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो खाने के लिए किस पे डिपेंड रहेंगे? दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, मैं फिर से बता देती हूँ, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मैं बता रही हूँ, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने की रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो है, पर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? डेड। डेड मतलब मरा हुआ, ठीक है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है एनर्जी और फूड के लिए, पर जिसपे वो डिपेंड रह रहा है वो कैसा होना चाहिए? डेड और डिकेइंग। डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ और मरा हुआ। मरी हुई और सड़ी हुई चीजों को खाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेप्रोफाइट्स की। सेप्रोफाइट्स की। और वो न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसी चीजें जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब जो मरे हुए को, सड़े हुए को खाता है उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब रीड करते हैं डेफिनेशन हम। It refers to such kind of nutrition in which the organism derive their nutrients। क्या चाहिए उसको? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए कहाँ डिपेंड रहता है वो? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर।
ठीक है, ऑर्गेनिक फूड पे तो डिपेंड कर ही रहा है, पर वो कैसा ऑर्गेनिक फूड होगा? मरा हुआ, डेड एंड डिकम्पोज। डेड और डीकेइंग मतलब मरा हुआ, सड़ी हुई चीजों को खाने की जिम्मेदारी, और सड़ी हुई चीजों पे और मरी हुई चीजों पे कौन आ जाते हैं? सैप्रोफाइट्स आ जाते हैं, और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है वो। और वो अपनी एनर्जी कहां से लेते हैं? मरी हुई सड़ी हुई चीजों से। ठीक है, अब डेड और डिकम्पोज मैटर क्या हुआ? जैसे सड़ी हुई ब्रेड, रॉटन ब्रेड, जब ब्रेड सड़ जाती है तो उस पे जो चीजें आकर उस सड़ी हुई ब्रेड पे बैठ जाती है और वहां से अपनी एनर्जी चुराती हैं, वो क्या कहलाती है? सैप्रोफाइट्स, एंड द न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो जैसे डेड और डिकम्पोज मैटर क्या हो गया हमारा? सच एज रॉटन ब्रेड, डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन पे कौन आ जाते हैं? सैप्रोफाइट्स आ जाते हैं। क्या लेने के लिए? उनसे एनर्जी। और कैसा मैटर? ऑर्गेनिक मैटर लेने के लिए। हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट में हमारा घर का कचरा, घर के कचरे में क्या? वेजिटेबल पील्स, पील्स मतलब छिलके, सब्जियों के और फ्रूट्स के जो छिलके, छिलकों को इंग्लिश में बोलते हैं पील्स। ठीक है, तो जो वेजिटेबल के और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, उन छिलकों, जब हम फ्रूट्स को कट कर देते हैं और छिलकों को फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर, तो उन पे कौन आ जाते हैं? सैप्रोफाइट्स आ जाते हैं। क्या लेने के लिए? उनसे एनर्जी लेने के लिए, फूड लेने के लिए, क्या लेने के लिए? न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। और जो वो सड़ी हुई गली हुई चीजें हैं, वो कैसा मैटर है? ऑर्गेनिक फूड ही तो है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड वही फूड होता है जो कहां से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से। तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स सड़ चुके हैं, और उन सड़ी हुई चीजों से उसका ऑर्गेनिक मैटर और फूड लेने कौन आ जाता है? सैप्रोफाइट्स, एंड द न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मरी हुई सड़ी हुई चीजों पर सबसे ज्यादा क्या आता है? फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो फंजाई और बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आता है? सैप्रोफाइट्स में। बैक्टीरिया और फंजाई दोनों क्या है? सैप्रोफाइट्स है। सैप्रोफाइट्स मतलब जो किसको खाने का काम करते हैं? डेड और डिकम्पोज मैटर को खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये पहला अपना न्यूट्रिशन पार्ट तो खत्म हुआ। ये हीटोट्रॉपिक का पहला पार्ट था जिसका नाम था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो बेसिकली सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करता है? डेड और डिकम्पोज मैटर पे। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक के बाद सेकंड कैटेगरी आती है हमारा कौन सा न्यूट्रिशन? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये भी बहुत आसान है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म, फिर से सुन लीजिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो मान लीजिए ये पैरासाइट है। ठीक है, ये अगर पैरासाइट है तो पैरासाइट्स और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि अगर एक पैरासाइट अपना फूड कैसे डिराइव करेगा? किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो ये पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या करता है? किसी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाकर चिपक जाता है। चिपकने का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक हो जाता है। स्टिक मतलब चिपक जाएगा, उसको मारेगा नहीं, उसके मरने का इंतजार नहीं करेगा। वो क्या करता है? एक पैरासाइट वो होता है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या चुराता है? एनर्जी लेता है, पर उस पे कैसे? चिपक कर एनर्जी लेता है। ठीक है, सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या चुराता है? एनर्जी, बाय स्टिकिंग टू इट। स्टिकिंग मतलब उसके पास चिपक के क्या निकालता है? उसकी एनर्जी निकालता है। ठीक है, उसको मारता नहीं है, ये मरे हुए को नहीं खाता या मरे हुए पे डिपेंड नहीं करता। जो मरे हुए पे डिपेंड करते हैं और जो डेड और डिकम्पोज मैटर पे डिपेंड करते हैं वो तो कौन हो जाएंगे? सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स वो हो गए पैरासाइट्स वो हो गए जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं बार बार बोल रही हूं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे चिपक के उसका क्या चुराते हैं? एनर्जी चुराते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पैरासाइट और ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो पैरासाइट इस पे चिपक कर क्या चुराएगा? एनर्जी। जिस पे पैरासाइट चिपकता है उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट, HOST, होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट मतलब ये क्या दे रहा है बदले में? उसको एनर्जी दे रहा है। एनर्जी, भाई सारा काम तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, फूड भी यही बना रहा है, खा रहा है, और जो एनर्जी इसके अंदर आती है वो एनर्जी को चुराने का काम कौन करता है? ये पैरासाइट। ठीक है, तो जिस पे पैरासाइट चिपकता है उस ऑर्गेनिज्म को कैसा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? होस्ट। ठीक है, HOST, होस्ट। तो चलिए रीड करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। It is a type of nutrition in which the organism derive the nutrients, nutrients मतलब एनर्जी और फूड, from other living organism। इसमें एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहां से लेता है? किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के चिपक के वो एनर्जी लेता है और न्यूट्रिएंट्स लेता है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? होस्ट सेल और होस्ट ऑर्गेनिज्म, HOST, होस्ट।
सो मैं अगली लाइन रीड करती हूँ, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट ही तो दे रहा है, सपोर्ट और सस्टेनेंस टू अ पैरासाइट इज नोन एज अ होस्ट। ठीक है, इज नोन एज अ होस्ट। होस्ट का मतलब ही यही होता है, होस्ट का मतलब कि वो बदले में, पहले तो ये पैरासाइट इस पे आके चिपक रहा है, जिस पे आके चिपकता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट, क्योंकि वो उसको सपोर्ट भी दे रहा है और बदले में क्या प्रोवाइड करा रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, नंबर 1 इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है। ये प्लांट है, कैसा प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है। ये कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, खाने के लिए दूसरे पे क्या रहता है, डिपेंड, क्योंकि किसका पार्ट है ये, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। साथ साथ ये अपने खाने के लिए दूसरे पर भी तो डिपेंड रहता है, पर दूसरों के जाके चिपकता है और चिपकने के बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या निकालता है, न्यूट्रिएंट्स निकालता है। जिस ऑर्गेनिज्म के ये जाके स्टिक हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, HOST, दैट इज होस्ट। एंड नंबर 2 इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम, हमारे प्लाज्मोडियम जैसे मलेरियल पैरासाइट होता है एक तरीके का। प्लाज्मोडियम आपने 9th क्लास में व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर में पढ़ा है कि जब फीमेल एनोफिल्स, फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है तो वो हमारी बॉडी में क्या डालता है, मलेरियल पैरासाइट। तो वो मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट हमारा कौन होता है, वो प्लाज्मोडियम एक तरीके का कैटेगरी है वो। तो 2 एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। अभी तक मैंने आपको 2 न्यूट्रिशन पढ़ाए, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक बहुत इजी है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं। होलोजोइक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है अगर हम इंजेशन करें, इंजेशन, INGESTION, इंजेशन मतलब फूड का बाहर से का जाना अंदर, हम लेना, माउथ में फूड को लेना और इंजेक्ट करना, इंजेक्ट मतलब डालना बॉडी में। इंजेशन किसका, इंजेशन ऑर्गेनिक फूड का। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फूड लेकर बॉडी में डालकर उसको अंदर तोड़ता है बॉडी के, ताकि वो बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करे, एनर्जी। बाहर फूड को नहीं तोड़ता, हम पहले फूड को खाते हैं और बॉडी के अंदर वो हमारे डाइजेस्ट होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके वो बॉडी के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब। तो ऐसा न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को बाहर से, कैसा फूड, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड को बाहर से कहां ले, अंदर ले और उसको बॉडी के अंदर तोड़े, वो न्यूट्रिशन कहलाता है कौन सा न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मैं रीड करती हूं, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच देयर इज एन इंजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स मतलब भाई ऑर्गेनिक फूड बड़ा डिफिकल्ट होता है, इतनी इजीली एनर्जी देता नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने फूड को माउथ में रखा और उसने एनर्जी दे दी, नहीं, पहले फूड हमारे पूरे प्रोसेस करता है, सारा फूड पहले अंदर जाएगा स्टमक के अंदर, स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर, हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तब जाके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब फूड को एनर्जी देने में बड़ा समय लग जाता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद फूड एनर्जी देगा। तो जो फूड हम खाते हैं ना, ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े डिफिकल्ट होते हैं, इतनी इजीली एनर्जी देते नहीं है, पहले उनको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है एंजाइम्स की मदद से। तो फूड बाहर टूटता नहीं, हम कभी फूड को बाहर तोड़ के थोड़ी ना खाते कि पहले ही हमने फूड में से कार्बोहाइड्रेट निकाल दी, नहीं, ये कहां निकलती है, हमारे बॉडी के अंदर। तो जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन बाहर नहीं करते हम फूड को खाते हैं और फूड को खाने के बाद बॉडी के अंदर उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन करते हैं अपने आप। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं, एंजाइम्स पढ़ेंगे हम आगे जाके, इस चैप्टर के अंदर आने ही वाला है बस, वो सारे एंजाइम्स मिलके हमारे फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो फूड को लेना, ऑर्गेनिक फूड को लेना और उसको बॉडी के अंदर तोड़ना और बॉडी के अंदर जाके उसका ब्रेक डाउन करवाना, वो न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मतलब आप कौन सा फूड ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड और सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर जाके टूटते हैं, फिर बॉडी को एनर्जी देते हैं, दैट न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है, ह्यूमन बींग्स। हम लोग कैसा न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक। ठीक है, तो मैंने आपको हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने पार्ट्स पढ़ाए, 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट था सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 इज पैरासाइटिक एंड नंबर 3 इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, जो कैसा मैटर खाते हैं, डेड और डिकम्पोज, मरा हुआ, सड़ी हुई चीजों से न्यूट्रिएंट्स लेने की जिम्मेदारी सेप्रोफाइट्स की। पैरासाइटिक मतलब ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के चिपक के न्यूट्रिएंट्स चुराते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स, जिसके ये जात के चिपकते और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको बोलते हैं होस्ट, HOST, होस्ट। लास्ट थर्ड क्या था हमारा,
होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब हम कौन सा फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, और उसको बॉडी के अंदर ले जाते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर उसका क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिले। इसका एग्जाम्पल कौन है, ह्यूमन बींग्स। तो मैंने आपको अभी तक सिर्फ 3 टाइप के क्या पढ़ा है, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाने के बाद अब हम डिटेल में पढ़ने वाले, स्टेप बाय स्टेप हर चीज, जितनी भी चीजें हम अभी तक पढ़ के आए हैं, जैसे हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर का, जिसपे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। मैं हर टाइप का हर टॉपिक सॉल्व कराऊंगी ताकि आपके लिए हर क्वेश्चन क्या बन जाए, इजी बन जाए। ठीक है, मैं सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर कवर करा रही हूं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारी चैप्टर का, स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ा ही दिया है पहले वीडियोस में कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेना और उनको किस में बदलना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो करता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, हमारे ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब अगर ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं तो वो कौन से सब्सटेंसेस लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर वो किस में बदलते हैं, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदलते हैं। चलिए देखते हैं, फिर पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली लाइन कह रही है ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, अभी मैंने बताया ग्रीन प्लांट्स नेचर में क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, इन द सेंस दैट दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस करना और बनाना। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैसा फूड बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड, पर कहां से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने इस पे स्टार बना दिया क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बचपन से हम फोटोसिंथेसिस पढ़कर आए हैं, पर इस चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले बहुत अच्छे से। तो क्या कह रहा है ये कि ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं और वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, पर कहां से बनाएंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेकर। जब ग्रीन प्लांट ये सब कर रहे होंगे, जिस प्रोसेस के थ्रू वो करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। हमने बचपन में फोटोसिंथेसिस की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना, और जिससे प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो प्लांट अपना फूड ही तो बना रहा है। प्लांट जो फूड बनाता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक। बनाता किसके थ्रू है, इनऑर्गेनिक को लेकर, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेगा और कैसा फूड बना लेगा, ऑर्गेनिक फूड बना लेगा, और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो चलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहता है, बहुत ध्यान से समझना, कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हुई कि जब भी आपसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है ये कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। हमने बचपन में तो ये डेफिनेशन बहुत पढ़ ली, पर ये बच्चों वाली डेफिनेशन अभी हम 10th क्लास में तो लिख नहीं सकते कि इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड। ओके, ये करेक्ट है बिल्कुल, पर हम इसको यहाँ पर डिटेल में क्या लिखने वाले और क्या पढ़ने वाले कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स करते हैं उसमें क्या होता है। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से सबसे पहले अपना फूड बनाते हैं। वो फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक, और उस फूड को हम क्या बोलते हैं कि वो फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रीन प्लांट जो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं एक्चुअली में वो, और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब वो क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो ऑर्गेनिक फूड प्लांट बनाते हैं वो कौन सा फूड होता है, क्या फूड बना रहे हैं, वो ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं मतलब। ठीक है, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज मतलब बनाना कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज एक तरीके के क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्रीन प्लांट, भाई प्लांट का खाना क्या है, प्लांट का खाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो प्लांट ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं,
क्या बना रहे हैं ऑर्गेनिक फूड में? ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज एक तरीके की क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो वापस से रीड करती हूं मैं डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज, मतलब बनाना, क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, एंड रिलीज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और बदले में हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लांट क्या क्या कर रहा है? सबसे पहले तो वो क्या बनाता है? खुद का खाना, खुद का ऑर्गेनिक फूड। क्या है उसका ऑर्गेनिक फूड? उसका ऑर्गेनिक फूड है ग्लूकोज, इट इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। साथ साथ वो क्या रिलीज करता है? बदले में हमें क्या दे रहा है प्लांट? ऑक्सीजन, बाय टेकिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल। तो वो ये सब खाना वाना बना रहा है, पर क्या लेके बना रहा है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेके बना रहा है। प्लांट का काम ही यही है। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉपिक है ना नेचर में, तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही क्या है? जो इनऑर्गेनिक को किस में बदले? ऑर्गेनिक में। ये ऑर्गेनिक फूड तो बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है खुद के लिए, ग्लूकोज बना रहा है, मतलब हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, पर क्या लेकर? इनऑर्गेनिक मटीरियल्स लेकर। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटीरियल्स में क्या क्या आ गए हमारे? CO2 और साथ साथ क्या आ गया? वाटर। हम प्लांट्स को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, साथ साथ वाटर लेकर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे सब्सटेंसेस है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो ये दोनों को लेकर और साथ साथ सनलाइट लेकर, तीन चीजें प्लांट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कैसे सब्सटेंसेस है? इनऑर्गेनिक। साथ साथ प्लांट क्या ले रहा है? सनलाइट। इन तीनों चीजों को लेकर प्लांट क्या बनाता है? खुद का खाना जो ऑर्गेनिक है, जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट। साथ साथ हमें बदले में क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, अब आगे हम इसकी इक्वेशंस भी पढ़ेंगे। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना एक लाइन और। इन फोटोसिंथेसिस देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये तो प्लांट ने ले लिए, पर बिना सनलाइट के वो अपना खाना नहीं बना सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ प्लांट को क्या चाहिए? तीसरी चीज और, सनलाइट। और जैसे सनलाइट प्लांट को मिलती है, वो खुद के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करता है, और क्या करता है? फिर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी, मतलब सनलाइट, किस में बदलती है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब सनलाइट लेकर ही कौन सी रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर? केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हमने सिर्फ अभी इस वीडियो के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में पढ़ा, साथ साथ हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी? फोटोसिंथेसिस की। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नेम लिखाए हैं मैंने यहाँ पर, और मैं बताने वाली हूँ आगे के वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो सिर्फ किससे रिलेटेड है? फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ये टॉपिक्स के नेम मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस क्या बन जाए? इजी बन जाए, उनके आंसर्स आपके लिए क्या बन जाए? इजी। क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आएगा, ये 7 टॉपिक्स जो मैंने नीचे लिखे हैं, इनके बाहर से नहीं आने वाला, इसी के अंदर आएगा, ये तो पक्की बात है। क्योंकि ये 7 टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ाने वाली हूँ, किससे रिलेटेड है? जो फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? सबसे पहला टॉपिक है ओवरऑल केमिकल इक्वेशन, कि क्या केमिकल इक्वेशन और क्या केमिकल रिएक्शन इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हो रही है। दूसरा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट हम यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तीसरा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट मतलब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो रहा है, पर किस जगह हो रहा है? साइट मतलब वो जगह जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। चौथी चीज रॉ मटेरियल्स, क्या क्या चाहिए होता है प्लांट को? रॉ मटेरियल्स मतलब क्या क्या चाहिए प्लांट को, कौन सा प्रोसेस करने के लिए फोटोसिंथेसिस। फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट मैकेनिज्म। कंप्लीट मैकेनिज्म का मतलब हम फोटोसिंथेसिस का आगे वीडियोस में कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक कैसे हो रहा है। फिर हम पढ़ेंगे इवेंट्स। इवेंट्स मतलब क्या क्या और बहुत सारी चीजें होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। बेसिकली तो 3 मेजर इवेंट हम पढ़ने वाले हैं। एंड सेवेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस को कम ज्यादा करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो अभी तक मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ाई, साथ साथ मैंने आपको बताया 3 टाइप के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन,
आगे वीडियोस में हम ये 7 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ताकि हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ लें और हमारे लिए क्वेश्चन के आंसर्स क्या बन जाए, इजी बन जाए। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और मेरे पहले की वीडियोज़ भी देख लीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।